नमस्ते। सेकंड हैंड लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो कॉर्पोरेट यूज्ड और रिफर्बिश्ड ये दो नाम तो पक्का सुने होंगे। पर आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और एकदम साफ साफ समझते हैं। तो सवाल सीधा सा है, क्या ये दोनों बस अलग-अलग नाम है एक ही चीज के, या फिर इनमें जमीन आसमान का फर्क है? हमारा मकसद बस इतना है कि सारी जानकारी सामने रखी जाए ताकि फैसला लेना आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली वाली कैटेगरी की, कॉर्पोरेट यूज्ड लैपटॉप्स। नाम तो ये बहुत कॉमन है ना? पर इसका मतलब क्या है? कहाँ से आते हैं ये लैपटॉप्स? आइए जानते हैं। अच्छा, इसको ना ऐसे समझिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अक्सर लैपटॉप खरीदती नहीं हैं। वो क्या करती हैं, उन्हें 2-3 साल के लिए लीज पर ले लेती हैं। क्यों? ताकि उनके पास हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रहे। और जब वो लीज खत्म हो जाती है तो सिंपल है, पुराने लैपटॉप्स वापस करो और नए मॉडल्स ले लो। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। जो इम्पोर्टर्स होते हैं वो इन सारे लैपटॉप्स को एक साथ मतलब बड़े लॉट में खरीद लेते हैं। फिर होती है इनकी ग्रेडिंग, मतलब ग्रेड ए वाला लैपटॉप एकदम टॉप कंडीशन में होता है, बिल्कुल नया जैसा, शायद ही कोई खरोंच हो। ग्रेड बी में थोड़े बहुत हल्के फुल्के निशान दिख सकते हैं, और ग्रेड सी, खैर उसमें थोड़े ज्यादा निशान होते हैं, और मार्केट में जो ज्यादातर बिकते हैं ना, वो ग्रेड ए वाले ही होते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई कॉर्पोरेट यूज्ड लैपटॉप की कहानी। अब चलते हैं इसके दूसरे पहलू पर, रिफर्बिश्ड लैपटॉप। इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, रिफर्बिश्ड लैपटॉप की कहानी थोड़ी अलग है। ये वो लैपटॉप हैं जिन्हें किसी ने एकदम नया खरीदा, पर उसमें कोई ना कोई दिक्कत आ गई, तो उन्होंने क्या किया, उसे कंपनी को वापस कर दिया। अब कंपनी के जो टेक्नीशियन हैं वो उस प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, मतलब उसकी मरम्मत करते हैं, और फिर अच्छे से चेक करने के बाद उसे दोबारा मार्केट में बेच देते हैं। तो आप देख रहे हैं, इसका सफर कॉर्पोरेट लैपटॉप से बिल्कुल उल्टा है। उसकी कहानी एक ऑफिस से शुरू हुई थी, इसकी कहानी एक खराबी से शुरू होती है, जिसे कंपनी ठीक करती है और फिर रिफर्बिश्ड का टैग लगाकर बेच देती है। मतलब सीधे सीधे कहें तो ये एक रिपेयर किया हुआ डिवाइस है। ओके, तो अब तक हमने दोनों की परिभाषा भी समझ ली और उनका सफर भी देख लिया। तो अब टाइम है इनको आमने सामने रखने का और इनके बीच जो मेन डिफरेंसेस हैं उनको एकदम क्रिस्टल क्लियर करने का। यहीं पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा सबसे बुनियादी फर्क क्या है? कॉर्पोरेट यूज्ड लैपटॉप वो कभी रिपेयर नहीं हुए होते, वो ओरिजिनल होते हैं अपनी असली हालत में। दूसरी तरफ रिफर्बिश्ड लैपटॉप की हिस्ट्री में एक रिपेयर, एक मरम्मत जरूर होती है, और कंडीशन, कॉर्पोरेट लैपटॉप कैसा दिखेगा ये उसकी ग्रेडिंग बताएगी, पर रिफर्बिश्ड लैपटॉप को अक्सर चमकाकर बिल्कुल नया जैसा बनाकर बेचा जाता है। तो घूम फिरकर हम आ गए सबसे बड़े सवाल पे, भाई लेना कौन सा चाहिए? इसका जवाब देखिए किसी एक के पास नहीं है। ये पूरी तरह से इस बात पे डिपेंड करता है कि ज़रूरत क्या है और प्रायोरिटी क्या है। यहाँ पर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर प्रायोरिटी ये है कि लैपटॉप के सारे पार्ट्स ओरिजिनल हों, परफॉर्मेंस टॉप नॉच हो और वो कभी खुला या रिपेयर न हुआ हो, तो फिर कॉर्पोरेट यूज लैपटॉप ही सही चॉइस है। लेकिन अगर प्रायोरिटी ये है कि लैपटॉप दिखने में एकदम नया हो और इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पहले रिपेयर हो चुका है, तो फिर रिफर्बिश्ड लैपटॉप की तरफ देखा जा सकता है। तो हम अपनी बातचीत के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं, और अब बात सिर्फ लैपटॉप के टाइप की नहीं रह गई है। असली सवाल अब ये है कि ज्यादा जरूरी क्या है, कीमत या फिर भरोसा? देखिए, सबसे जरूरी बात यही है कि सही जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है। अब इन दोनों के बीच का जो असली फर्क है वो पता है, और इसी जानकारी के आधार पर एक ऐसा फैसला लिया जा सकता है जिस पर बाद में कोई अफसोस ना हो, बल्कि पूरा भरोसा हो। तो जाते जाते एक सवाल मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूँ। सेकेंड हैंड मार्केट में जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो किस चीज़ को ज्यादा वजन देते हैं, कम कीमत को या भरोसे को? इस पर सोचिएगा जरूर, क्योंकि अब सही जानकारी के साथ एक बेहतर फैसला लेने के लिए हम सब तैयार हैं।